क्या आप लोग अपने करियर के बिगेस्ट चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं? तो आइए जेईई मेन 2025 के डेट और एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एनटीए ने आप सभी के लिए जो जेईई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं 2025 का जो एग्जाम शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एग्जाम डेट है सिर्फ पेपर 1 के लिए, जो बी और बीटेक के बच्चों के लिए होता है, उसका जो एग्जाम डेट है वो 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को होने वाला है। और ये आपका पेपर 1 बी और बीटेक के लिए है। और ये शिफ्ट जो है बच्चों, यहाँ पे 2 शिफ्ट में ये एग्जाम लिया जाएगा आपका। फर्स्ट शिफ्ट जो आपका 9 से लेकर 12 बजे तक रहेगा और दूसरा शिफ्ट जो आपका 3 बजे से 6 बजे तक। लेकिन वही अगर हम लोग बी प्लानिंग या बी आर्क वाले बच्चों के लिए बात करें, है ना, जिसको हम लोग पेपर 2A बोलते हैं, तो उनका जो एग्जाम है वो आपका 30 जनवरी को है। और ये सिर्फ सेकेंड शिफ्ट में ही जो है आयोजित किया जाएगा, है ना। यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 3 से 6 PM तक होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि एनटीए ने अपना जो एग्जाम डेट है वो आप जारी कर दिया है। और सभी जेईई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अगर बात करें तो खुशी की बात है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, और ऐसे कम टाइम में, है ना, हम लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, तो अब आप लोगों को यहाँ पे 15 दिन में करना क्या है। तो सबसे पहला आपका काम है हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करना, यानी फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। अब आपको यहाँ पे फिजूल के छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करने से बढ़िया है कि आप हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करें। जैसे अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में तो मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, है ना, ऑप्टिक्स हो गया, ये कुछ हाई वेटेज टॉपिक है जिनसे भर भर के क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। वही अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक हो गया, है ना, मैथ में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अब आपको कवर करने की जरूरत है ना। तो हाई वेटेज टॉपिक पर आपको फोकस करने की जरूरत है बच्चों। और दूसरा कि यहाँ पे रिवाइज फार्मूला, अब आपको यहाँ पे अपने जो भी फार्मूला पढ़ा है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो या मैथ में हो या फिजिक्स में हो, है ना, अब आपको फार्मूलेस को भी रिवाइज करने की जरूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा है मॉक टेस्ट। अब आप 15 दिन, कम से कम एक दिन में जो 1 से 2 मॉक टेस्ट अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कम से कम, आपको एक मॉक टेस्ट जो है बच्चों देना ही देना है। अगर आप 2 दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पर डे आपको 1 देना है। अगर अभी भी आप 1 मॉक टेस्ट देंगे, यानी 15 दिन में आप जो है 15 मॉक टेस्ट जो है बड़े आराम से दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने की जरूरत है। एक बार आप 2-3 साल पीछे के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, है ना। इससे आपको फायदा भी हो जाएगा। ऑलरेडी आप रिवाइज कर चुके होंगे, लेकिन फिर से अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको फिर से आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब आपको यहाँ पे नए टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया बस आप उसी को रिवाइज करते रहिए। पूरे जो आपका सिलेबस है उसको शार्प एकदम तरीके से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट कंटिन्यू दीजिए, एवरीडे दीजिए। फॉर्मूलाज पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए बच्चों, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके आप दूर रहें, है ना। सोशल मीडिया से अब आपको यहाँ पे तो बिल्कुल ही दूर रहना है, जरा सा भी उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इन सारी बातों को अगर एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेते हैं, तो आई होप आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, है ना। और यही अब आपको 15 दिन में करना भी है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, टाटा, बाय बाय।